बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। मेरे कुछ फ्रेंड्स मिलकर थर के बच्चों के लिए फंड्स जमा कर रहे हैं। अरे मैं तो भिखारियों को भी भीख नहीं देता हूँ। ये वहम परस्त हो गए। मैंने खबर देखी, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरी अपनी खबर हो। आप बार बार घड़ी को क्यों देख रहे हैं? मुझे बताए ना मुझे क्या बीमारी है। कैंसर डायग्नोस हुआ है। ये दुनिया फानी है, हर शख्स को मौत का जायका चखना है, लेकिन इंसान दौलत और ताकत के जोम में इस दुनिया को अपनी हतमी मंजिल समझ बैठता है। फिर कोई ऐसा हादसा रूनुमा होता है कि उसकी काया पलट जाती है। ऐसा ही कुछ हमारी आज की कहानी में है। मैं हूं सुहेल समीर। तो आइए चलकर देखते हैं हमारी आज की ये कहानी, जिसमें एक अकड़ी हुई गर्दन किसी डाली की तरह कैसे लटक गई। सज्जाद, प्लीज मुझे एक अच्छे से होटल में रिजर्वेशन करवा दीजिए। ओनली फॉर 72 पर्सन्स। एक मीटिंग है मेरी। ठीक है, करवा दूंगा। देखा ना, चमक गई ना कार। क्या करें भाई, करना पड़ता है। सांप को अगर जरा सा भी धब्बा नजर आ जाए ना तो सर पर आसमान उठा लेते हैं। बाबा जानी, मैं आपके लिए नाश्ता लगा दूं? नहीं बिटिया, पहले सांप रवाना हो जाए फिर सुकून से नाश्ता कर लूंगा। ठीक है बाबा। अच्छा यार, मैं अंदर जाके खड़ा होता हूँ, सांप के आने का वक्त हो गया है। ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। ठीक है भाई, आप जाओ अंदर। पापा, वो एक्चुअली मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स मिलकर थर के बच्चों के लिए फंड्स जमा कर रहे हैं, तो मैं चाहती थी कि आप कुछ डोनेशन वगैरह दे दें हमें। बेटा तुम ये किन चक्करों में पड़ी हो? अपनी स्टडी पे ध्यान दो। और तुम क्या समझ रही हो, तुम्हारी ये चंद लाख की डोनेशन से थर के बच्चों का कुछ बदल जाएगा? अरे मैं तो भिखारियों को भी भीख नहीं देता हूँ, और तुम डोनेशन की बात कर रही हो। लेकिन पापा, मामा आपसे जब भी कुछ मांगती हैं आप उन्हें फौरन दे देते हैं, और इस सेमिनार में भी तो काफी पैसे खर्च होंगे ना। बेटा तुम एक बिजनेसमैन की बेटी हो, बिजनेस माइंडेड बनो। मामा के सेमिनार में बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और सनतकार की वाइफ आती हैं। अरे उन्हीं के ताल्लुकात से तो हमारा बिजनेस चल रहा है। थर के बच्चे तुम्हें क्या दे देंगे? आई एम गेटिंग लेट। क्या हुआ पापा, अभी तो आपको काफी लेट हो रहा था, अब जाना नहीं है आपको? अभी ने छींक आई है, जब तक ये 3 मिनट तक खामोश नहीं बैठेंगे कैसे जाएंगे? भाई दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, मगर इनका वहम है कि खत्म ही नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम सर, भाई ब्रीफकेस मेरी। सर वो एक आपसे दरख्वास्त की थी सर। कौन सी दरख्वास्त? मैं लेट हो रहा हूँ और तुम क्या समझ रहे हो मैं तुम्हारी दरख्वास्त सुनकर मजीद अपना टाइम जाया करूँ? साहब वो मेरी बेटी की शादी है साहब, वो आपकी भी तो बच्ची है सर। मेरी बच्ची? तुम्हारी बेटी मेरी बेटी कैसे हो सकती है? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? और तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेटी की शादी में 1 लाख रुपए की इमदाद कर दूं? साहब अगर इमदाद नहीं तो साहब कर्ज ही दे दें साहब। 1 लाख रुपए तुम्हारी पूरे साल की आमदनी है, और कर्ज उतारते रहोगे तो खाओगे क्या? इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए, और अगर भीख मांगना है ना तो रोडों में जाके भीख मांगो। मैंने कोई खैराती इदारा नहीं खोला हुआ है। मैं लेट हो रहा हूं, हटो। ₹1 लाख तुम्हारी पूरे साल की आमदनी है, और
कर्ज उतारते रहोगे तो खाओगे क्या? इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। नहीं जमाल, ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भी सूरत में हाथ से नहीं जाना चाहिए। अरे 5 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर 5 लाख रुपए भी किक बैक पे देने पड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। खबरदार, होशियार, फिरौन आजम तशरीफ लेकर आ गए हैं। गुड मॉर्निंग सर। हमेशा की तरह बॉस का मूड आज बहुत खराब है, पता नहीं आज किसकी शामत आने वाली है। देखिए बाबा, जब साहब ने आपको पैसे देने से इनकार कर दिया तो मैं कहां से दूं? और वैसे भी इंसान को चादर देखकर पांव फैलाने चाहिए, और बेटी का निकाह तो एक गिलास शरबत पे भी हो सकता है, तो आप वैसे क्यों नहीं करते सादगी से? क्या रोज रोज आप मांगने आ जाते हैं? अब जाएं, जाके देखें लॉन गंदा हो रहा है, मेरा दिमाग खराब नहीं करें। हेलो, कब उनका इंतकाल हुआ? ओह, वेरी सैड न्यूज। अच्छा ये बताओ कि तदफीन कब होगी? ठीक है, मैं इंशाल्लाह आने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग मी। शैला, ये बताएं कि ज़ोहर की नमाज आजकल कितने बजे हो रही है? सर आई थिंक 1:30 बजे तक। 1:30 बजे? अच्छा, तो 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मेरी जितनी भी मीटिंग्स हैं उसे कैंसिल कर दें, और मुझे उनकी तदफीन में जाना बहुत ज़रूरी है। असल में अब उनका बिजनेस तो उनका बेटा ही संभालेगा, और उससे ताल्लुकात तो बनाकर ही रखने हैं। ठीक है। उसका नाम भी सज्जाद अहमद था, उसके वालिद का नाम भी अब्दुल कादिर था, और मेरे वालिद का नाम भी अब्दुल कादिर था। वो सिर्फ 51 साल जिया, मैं भी 50 साल का हो चुका हूँ। इस बरस 8 अप्रैल को मैं भी 51 साल का हो जाऊंगा। आज 26 मार्च है, तो क्या मैं सिर्फ 13 दिन का मेहमान हूँ? उफ, ये 13 का हिस्सा भी वाकई मनहूस होता है। सिर्फ 51 साल? अभी तो मुझे जिंदगी में बहुत कुछ करना था। कब्र इंसान को अल्लाह याद करवा देती है, और कब्रिस्तान इंसान को जिंदगी के फानी होने का एहसास दिलाता है। ऐसा ही कुछ सज्जाद के साथ हुआ जब उसने कब्रिस्तान में अपने हम नाम की कब्र देखी, तो उसे इस बात का वहम हो गया कि बस 13 ही दिन उसकी जिंदगी के बाकी हैं, और वो इसे सच मानने लगा। सज्जाद साहब,
मैं आपका प्रॉपर चेकअप कर चुका हूँ। डॉक्टर साहब मुझे बताएं ना, मुझे क्या बीमारी है? जमाली साहब, जी हाँ, अरे आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को ये मर्ज लाक हो गया है, वो तो फिर 41 बरस के हैं। बस जी क्या करें, और ये मोजी मर्ज तो लास्ट स्टेज पे ही डायग्नोस होता है। बहरहाल हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और इन्हें दुआ की भी बहुत सख्त ज़रूरत है। अच्छा, मेरे सामने एक बहुत अहम पेशेंट बैठे हुए हैं, मैं आपको फिर बाद में फ़ोन करता हूँ, ठीक है? ओके, सॉरी सर। डॉक्टर साहब, ये आप किससे बात कर रहे थे? ये 41 साल मरीज कौन है? हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, बेचारे को कैंसर डायग्नोस हुआ है और वो भी लास्ट स्टेज पे। और सच्ची बात तो ये है कि अब उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं है, कुछ ही हफ्तों के मेहमान हैं। डॉक्टर साहब, आपने मुझे अच्छी तरह चेक तो कर लिया ना? जी हाँ, बज़ाहिर आपको कोई बीमारी नहीं है। अच्छा ये बताइए कि आपको शिकायत क्या है? दिल बहुत घबराता है, ठंडे पसीने आते हैं और दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। लेकिन आपका ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल नॉर्मल है। मेरे ख्याल से आप किसी स्ट्रेस का शिकार हैं। खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश कीजिए, यकीन जानिए आपको कोई बीमारी नहीं है। आपने मेरा कोई टेस्ट तो करवाया नहीं, फिर आपको कैसे पता कि मुझे कोई बीमारी नहीं है? देखिए डॉक्टर साहब, मेरा हर मर्ज का टेस्ट करवाएं, और आजकल तो हर आदमी कोई ना कोई बीमारी लिए घूम रहा है। सज्जाद साहब, बीमारी की कोई अलामत भी तो होती है ना। अच्छा ठीक है, मैं आपकी तसल्ली के लिए आपकी स्कैनिंग करवा देता हूँ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। बैग दे। नहीं। अच्छा ये बताएं कि आपकी बेटी की शादी हुई थी ना, कब है शादी? जनाब अगले महीने। बेटी को तो ब्याना ही ना, अल्लाह मालिक है, सादगी से ही रुखसत कर देंगे सर। भाई देखो, सादगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी सादगी भी अच्छी नहीं होती। भाई जहेज जमा हो गया ना। भाई आजकल टीवी और फ्रिज तो हर कोई दे ही देता है। तुम परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह सब इंतजाम हो जाएगा। टीवी और फ्रिज तो कम से कम देना ही पड़ता है, लेकिन तुम परेशान मत हो ना, इंतजाम हो जाएगा। साहब मगर कैसे होगा, मेरे पास तो साहब पैसे ही नहीं है। मैंने कहा ना कि तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। और देखो, बारातियों का खाना अच्छा होना चाहिए। तुमने मुझसे 1 लाख रुपए मांगे थे ना, तुम फिक्र नहीं करो, मैं कर दूंगा। अभी तो टाइम है ना। नहीं सब ठीक है तुम्हारी दुआ से। हाँ थोड़ा सा काम कर रही थी मैं। सज्जाद भी बिल्कुल ठीक है। हाँ अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, सज्जाद आ गए। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सज्जाद आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ मुझे? आपका चेहरा तो बिल्कुल सफेद हो रहा है, जैसे आपके जिस्म से खून निकल गया हो। आजकल आपने खाना भी बिल्कुल छोड़ दिया है, ना सोते हैं ना टाइम पे खाते हैं। हो क्या गया है आपको? इश्क तो नहीं हो गया है ना? कौन है वो, बताएं। हाँ मुझे इश्क हो गया है, अपनी जिंदगी से इश्क हो गया मुझे। सिर्फ 9 दिन रह गए। क्या मतलब? किस चीज के 9 दिन रह गए आपके पास? हाँ मेरी मीटिंग है ना एक क्लाइंट से, सबसे बड़े क्लाइंट से। मेरा ख्याल है काम की ज्यादती ने आप पर मनफी असरात मुरतब कर दिए हैं। आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? आप जाएं, रेस्ट करें। अच्छा चाय पियेंगे आप? हाँ मैं चाय मंगवा। चाय मंगा दो। शहला
बेटी शहनाज, ये खुशखबरी सुनाऊं? अब तो बड़ी शान से तेरी रुखसती करूंगा। और तुझे मालूम है, साहब ने पूरा 1 लाख रुपए देने की हामी भर ली है। क्या जरूरत थी अब्बा? पहले साहब का सलूक कितना बुरा है, अब तो 1 लाख दे के आपको गुलाम ही बना लेंगे। और नहीं नहीं बेटा नहीं, 2-4 दिन से मैं साहब को खुद देख रहा हूँ। साहब कुछ बदल गया है। अब वो पहले की तरह नौकरों पे चीखना चिल्लाना छोड़ दिया उसने। और हाँ, साहब ने कहा है तुझे फ्रिज और टीवी भी खरीद कर देंगे। जा बेटी जा, अब खुश हो जा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम फाइन सर। अल्लाह का शुक्र है सर। शैला, आज पूरे स्टाफ को लंच मेरी तरफ से। और रूम में आइए जरा। जी सर, मैं आती हूँ। यस सर। बैठे? नो सर। अरे शैला, बैठे तो सही ना। सर थैंक यू सो मच। हैव अ सीट प्लीज। ओके सर, थैंक यू। शैला, मैं आजकल एक बात महसूस कर रहा हूँ कि जब मैं आता हूँ तो आप सब लोग रोबोट की तरह काम करने लगते हैं। ये ठीक है कि रोबोट इंसान की जगह ले रहा है, लेकिन इंसान को तो रोबोट की जगह नहीं बनना चाहिए ना। नो सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा शैला, ये बताएं कि अपने स्टाफ को कितने साल से इंक्रीमेंट नहीं हुआ? सर 5 साल हो गए तकरीबन। 5 साल? अच्छा, तो एक गुड न्यूज़ है। आप जाएं और पूरे स्टाफ को बता दें कि इसी महीने से उनकी सैलरी में 20% का इंक्रीज हो रहा है। क्या हो गया? आपको 70 क्यों तारीख हो गया? अरे भाई, मैंने तो आपको गुड न्यूज़ दी है। सर बस ऐसे ही। अच्छा एक बात सुने, जब लंच आ जाए तो मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। आज मैं पूरे स्टाफ के साथ बैठकर लंच करूंगा। ओके सर। ओके। यार, ये हमारे बॉस को अचानक हो क्या गया? इतना खुश अखलाक, और तो और हमारा 20% इंक्रीमेंट भी लगा दिया। भाई मुझे तो लगता है साहब को कोई बीमारी हो गई है, जैसा कि कैंसर। जब मौत सामने नजर आए ना तो अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। हद करते हो तुम लोग भी। एक तो एक शख्स राह रास्त पे आ गया और ऊपर से तुम लोग बातें बना रहे हो। सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मौत का खौफ ही सही, लेकिन सज्जाद की काया पलट चुकी थी। वो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा था। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि अल्लाह ने जो कुछ उसे नवाजा है उसमें खल्के खुदा का भी उतना ही हक है। लेकिन क्या ये एहसास उसकी मौत को टाल पाएगा? सलाम अलैकुम सर। आज मैं आगे बैठूंगा। आगे सर? जी। सर आज आप आगे? क्यों, मैं आगे नहीं बैठ सकता क्या? पीछे बैठ के बोर हो गया हूँ। जस्ट फॉर चेंज। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, मुझे क्या प्रॉब्लम। कहाँ चलना है सर? कब्रिस्तान। अब किसका इंतकाल हो गया सर? इंतकाल किसी का नहीं हुआ है, मुझे अपने दोस्त की कब्र पर ही जाना है फातिहा पढ़ने के लिए। ठीक है सर। सुनो, इधर आओ।
हुक्म करें साहब। तुम इस कब्रिस्तान के गौर करो। जी साहब। देखो, मुझे इस कब्र के मकीन, मतलब जो इस कब्र में आराम फरमा रहे हैं, मुझे इनका एड्रेस चाहिए। ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, मगर इनका एड्रेस मुझसे मिस हो गया है। तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? कब्रिस्तान के रजिस्टर में होगा साहब, आए मेरे साथ आप। ये लें साहब इनका एड्रेस। शुक्रिया। ये लो, कब्र पे पानी डालते रहना, मैं चक्कर लगाता रहूंगा। मुझे इस एड्रेस पे ले चलो। सर ये किसका एड्रेस है? तुम जानते हो ना, मुझे बिला वजह की बातों से सख्त नफरत है। सॉरी सर। सर आगे रास्ता खराब है, गाड़ी आगे नहीं जा सकती, तो वो मकान आगे कहीं होगा, मैं देख कर आता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा गाड़ी में इंतजार करूँगा। ठीक है सर। सर मकान पर ताला लगा हुआ है। तुमने मोहल्ले वालों से पूछा नहीं? सर मैंने पूछा था, मोहल्ले वालों ने बताया है कि सजाद अहमद के इंतकाल के बाद उनकी फैमिली ये मकान फ़रोख्त कर कहीं शिफ्ट हो गई है, और जिसने ये मकान ख़रीदा था उसने किराए पर दिया हुआ था। इत्तेफाक से किराएदार भी खाली करके चले गए। तो मोहल्ले वालों से पूछते कि मरहूम की फैमिली कहाँ शिफ्ट हुई है। सर मोहल्ले वालों को कुछ पता नहीं है अब वो कहाँ शिफ्ट हो गए। सज्जाद साहब, आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, देख लीजिए। मैं क्या देखूंगा डॉक्टर साहब, आप ही देख के मुझे बता देना मुझे क्या बीमारी है। सज्जाद साहब, आपको एक मर्ज लाहक हो गया है, बहुत खतरनाक और लाइलाज मर्ज। किस मर्ज की बात करें डॉक्टर साहब? मम्मा क्या हुआ है मुझे? आपको वहम हो गया है, जिसका इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। मैं किस शुमारे कतार में हूं? सज्जाद साहब, आपको कोई बीमारी नहीं है। आप जिंदगी को एंजॉय कीजिए, वहम को निकाल दीजिए। लाइफ एंजॉय करने की चीज है, एंजॉय कीजिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। सज्जाद, क्या बात है, आप बहुत चेंज लग रहे हैं। और मुझे ड्राइवर भी बता रहा था कि आज आप कब्रिस्तान गए थे, उसके बाद आप किसी कच्ची आबादी में गए किसी का घर ढूंढने के लिए। आखिर मामला क्या है? कुछ नहीं गजाला, वो मुझे पता चला था कि मेरे एक बचपन का दोस्त मर गया है, बस उसी का घर तलाश कर रहा था ताकि उसकी फैमिली से ताज़ियत कर सकूं। सज्जाद डियर, जब आप झूठ बोलते हैं ना तो सबसे पहले मुझे पता चल जाता है। और ये कैसे हो सकता है कि आपको अपने बचपन की दोस्त की कब्र मालूम हो और उसका घर नहीं मालूम? आखिर मामला क्या है, मुझसे शेयर नहीं करेंगे आप? वक्त आने पर बता दूंगा। मुझे अभी बताएं आप। बता दूं? तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ाओगी? किसी को बताओगी तो नहीं ना? अरे नहीं बाबा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, आप बताएं तो सही। फजाला, तुम्हें पता है ना, लास्ट वीक मेरे एक दोस्त का इंतकाल हो गया था और मैं उसके जनाजे में कब्रिस्तान गया था। वहां मैंने एक कब्र देखी जिसके खुतबे पे लिखा हुआ था सज्जाद अहमद वल अब्दुल कादिर।
मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरी अपनी कब्र हो और मैं उस कब्र के अंदर लेटा हुआ हूँ। मुझे बड़ा अजीब सा लगा देख के। मैं बहुत घबराया, बहुत परेशान, समझ भी नहीं आता क्या हो गया। देखो, मैंने कहा था ना कि मेरा मजाक मत उड़ाना। अरे ये मजाक की बात नहीं है। अरे सज्जाद, ये इतनी कोई संजीदा बात नहीं है, ये सिर्फ आपका वहम है और कुछ नहीं। सज्जाद अहमद नाम के तो हजारों लोग मर चुके हैं और हजारों लोग जिंदा हैं अभी। फिर लेकिन गजाला, सबके वालिद का नाम अब्दुल कादिर नहीं होता। सब 51 साल की उम्र में नहीं मरते हैं। बस अब 8 अप्रैल को मैं भी 51 साल का हो जाऊंगा और फिर तुम लोगों के दरमियान नहीं रहूंगा। बेकार की बातें मत करें, इस वहम से जितनी जल्दी हो निकल जाएं आप। मुझे लगता है कि आपको साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। हम कल ही चलेंगे वहां। बस पता नहीं कौन है वो मेरा हमनाम, जिस बस्ती में उसका घर था। इससे तो यही लगता है कि वो गरीब आदमी था, लेकिन मैं इतनी दौलत होने के बावजूद कितना बेचैन हूं और वो गरीब होकर भी कब्र में सुकून की नींद सो रहा है। पापा, वो मामा बुला रही हैं आपको। क्यों बेटा? पता नहीं, उनकी कोई फ्रेंड है, वो साइकेट्रिस्ट हैं, वो आई हुई है। अच्छा ठीक है बेटा, उसी को मैं आ रहा हूँ। जी बेटा एक बात सुनो मेरी। बेटा वो तुम्हारे घर के बच्चों का जो प्रोजेक्ट था उसका क्या हुआ? आपने तो डोनेशन देने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी फंड्स जमा कर लिए। बेटा ये मेरा कार्ड लो, जितने पैसे चाहिए डोनेशन। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम बेटा। सज्जाद साहब, मुझे गजाला ने आपका पूरा केस समझा दिया है। आप मुझे ये बताइए कि बस डॉक्टर साहबा, मुझे कोई साइको प्रॉब्लम नहीं है। बस कुदरत ने एक फैसला कर लिया है जिसका इल्म मुझे पहले से हो गया है। ना तो मैं पागल हूं और ना नफ्सियाती मरीज हूं। मैं भी आपको कोई मरीज करार नहीं दे रही हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आपको कोई अपने इर्द गिर्द चलता फिरता नजर आता है या किसी किस्म के साए महसूस होते? इन्हें जिन्नात नजर आते हैं। वो क्या कहते हैं उसे? वहम परस्त। ये वहम परस्त हो गए। अगर दीवार पर कोई छिपकली चिपकी होती है तो ये कहते हैं इसमें जिन है, इसे नहीं भगाओ। और आपने ये तो सुना होगा ना कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो रास्ता बदल लेना चाहिए। इनके सामने अगर सफेद बिल्ली भी रास्ता काट जाए ना तो ये अपना रास्ता बदल लेते हैं। लगता है आपका बचपन काफी हॉरर स्टोरीज के साथ गुजरा है। बचपन में जो बातें इंसान के जहन में बैठ जाती हैं वो इतनी आसानी से जहन से नहीं निकलती। जब मैं अपने मरे हुए उस हमनाम का तस्वुर करता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे सामने खड़ा हुआ है। देखें, शेज़ोफ्रेनिक होना और हेलुसिनेशन आजकल के दौर में मामूली सी बात है। आजकल के इतने स्ट्रेसफुल दौर में अक्सर लोगों को ये बीमारियां हो जाती हैं। मेरी नज़र में इसका एक ही इलाज है, या तो आप अपना माहौल चेंज कीजिए, कुछ दिनों के लिए शहर या मुल्क से बाहर चले जाइए। फिलहाल मैं आपको एंटी डिप्रेशंस लिख देती हूँ। इंसान कहीं भी चला जाए ना, मौत तो अपने वक्त पर आती है। मौत पीछा नहीं छोड़ती है। सज्जाद साहब, आपकी विल पावर को क्या हुआ है? इंसान की विल पावर ही तो होती है जो इसको स्ट्रांग रखती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बिल्कुल टूट जाएंगे। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं इनको यही समझाती रहती हूँ कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए, मायूसी गुनाह है। सज्जाद को ना कोई डॉक्टर मुतमिन कर पाया और ना ही कोई माहिर नफ्सियात। क्या ये उसका वहम था या फिर वाकई सच जो मौत उसको अपने सामने नजर आ रही थी? क्योंकि 8 अप्रैल आने में सिर्फ 4 दिन बाकी थे। और कमाल,
आज मेरी याद कैसे आ गई? बस सजाद साहब यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपको सलाम करता चलूं। सजाद साहब, आपने अपने स्टाफ की सैलरी में 20% इंक्रीमेंट कर दिया। ऐसा तो मत कीजिए, थोड़ा सा हमारा भी ख्याल कीजिए। आपको पता है कि मेरे वर्कर्स ने भी मुझसे सैलरी बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है। कुछ ख्याल कीजिए भाई, हमारा भी। सैलरी में इजाफा वर्कर्स का बुनियादी हक है और सारी जिंदगी वो हमारी खिदमत करते चले आए हैं और बदले में हम उन्हें क्या देते हैं? क्या करेंगे हम इतनी दौलत जमा करके? अरे सब कुछ यहीं रह जाएगा कमाल। सजाद साहब, मुझे तो लगता है कि आप सूफीज़म की तरफ जाते जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आजकल आपदा परवीन ज्यादा सुनते हैं या लाल शाहबाज कलंदर के मजार पर जा रहे हैं आजकल? अच्छा ये बताओ, चाय पियोगे या कॉफी? कॉफी मंगा लें। रहमत, जरा कॉफी लेके आना। और बताइए, सब खैरियत है? बिलाखिर 8 अप्रैल का दिन आ ही गया। सज्जाद के मुताबिक आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन था। घड़ी की सुइयां बड़ी तेजी से 12 के हिस्से की तरफ बढ़ रही थी और सज्जाद को अपनी धड़कनें वाज़ेह तौर पर सुनाई दे रही थी। हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। बेटा इतनी जल्दी केक काटने के लिए ले आई? अभी तो 12 नहीं बजे। हाँ मामा, वो मैंने सोचा कि अभी हम केक काट लेते हैं, उसके बाद जब हम रेस्टोरेंट जाएंगे तो देर हो जाएगी ना। बेटा आज हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन पापा मैंने तो बहुत कुछ प्लान किया हुआ है। बेटा मैंने कह दिया ना, तो कह दिया बस, हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे आज। जी ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। नाराज कर दिया ना आपने बच्ची को? इतने प्यार से वो आपके लिए केक लेकर आई थी और ये आप बार बार घड़ी को क्यों देख रहे हैं? पता नहीं आपको क्या हो गया, मेरी तो समझ से बाहर हैं आप। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, 12 बजने में सिर्फ 5 घंटे रह गए। ठीक 12 बजे में पूरे 51 साल का हो जाऊंगा। ये आखिरी साथें, ये आखिरी चंद घड़ियां, और अफसोस मैंने जिंदगी की कदर नहीं की। सारी जिंदगी कोई अच्छा काम नहीं किया। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी बारगाह में आ रहा हूं, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना मेरे मालिक। सज्जाद उठ जाइए, सुबह हो गई है। आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? खजाना मैं जिंदा हूँ? हाँ हाँ आप जिंदा हैं। खजाना मैं जिंदा हूँ। खजाना मैं जिंदा हूँ। हाँ सज्जाद आप जिंदा हैं। अब उठ जाइए कि आपको ऑफिस नहीं जाना। और कमाल साहब की भी कॉल आई है आपके लिए। सज्जाद आप तैयार हो जाइए, मैं नाश्ता लगवा रही हूँ। सज्जाद 51 बरस का हो चुका था और वो मरा नहीं था। शायद कुदरत ने उसके दिल में ये वहम उसे राह रास्त पर लाने के लिए डाला था। अब देखना यह है कि सज्जाद अपनी नई जिंदगी खुश अखलाकी, ईमानदारी और मिलनसारी के साथ गुजारता है या फिर अपनी पुरानी रविश पर लौट आता है। असल इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। ये तुम अंदर क्या कर रहे हो? साहब वो
शहनाज की शादी को 1 हफ्ता रह गया। तो मैं क्या करूं? मेरा मतलब है। हाँ हाँ, मुझे याद है, मैंने तुम्हें 1 लाख रुपए कर्ज देने का कहा था। कर्ज? मैं तो साहब इमदाद समझ रहा था। देखो, मुझे बिजनेस में लॉस हो गया है। मैं इस वक्त तुम्हें इमदाद तो क्या, कर्ज देने की पोजीशन में भी नहीं हूं। और फ्रेश टीवी तो इंस्टॉलमेंट पे भी ले सकते हो, या फिर शादी कैंसिल कर दो। तुम्हारी ड्यूटी तो मेन गेट के ऊपर है ना। ये तुम अंदर क्या कर रहे हो? गेट पे जाके बैठो। अंदर आके खड़े हो जाते हो मुझसे भीख मांगने के लिए। आज के बाद अगर मैंने तुम्हें अंदर देखा ना तो उसी वक्त फारिग कर दूंगा। चलो जाओ गेट पे। जी हेलो। ये सज्जाद साहब का घर है? जी जी, सज्जाद साहब का घर है, फरमाइए। जी, ये नंबर मैंने आपके ड्राइवर से लिया है और वो भी जख्मी है, और सज्जाद साहब का कार एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट? सज्जाद ठीक तो है ना? नहीं मैडम, सज्जाद साहब एक्सपायर हो गए हैं। आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाएं। क्या सज्जाद नहीं रहे? क्या? वानिया, वानिया! क्या हो गया मामा? वानिया, तुम्हारे अब्बू नहीं रहे, उनका एक्सीडेंट हो गया है। वानिया, मैं हॉस्पिटल जाना होगा, तुम्हारे अब्बू वहां पर है। सज्जाद ये समझ रहा था कि उसने मौत को शिकस्त दे दी है। वो फिर से इस फरे में मुब्तला हो गया कि ये दुनिया लाफानी है, अब उसे किसी को कोई जवाब नहीं देना। मगर अफसोस, इंसान ये भूल जाता है कि मौत को अपने वक्त पर आना ही आना है, ना एक लम्हा इधर ना एक लम्हा उधर। बस इतनी सी बात है अगर समझ में आ जाए तो, वरना कभी कभी ऐसा भी होता है।